और रही बात ग्राहकों की सेवा की, तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक मूर्तिकार हुआ करता था, मूर्ति बनाता था, बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था वो। एक दिन की बात है कि एक ग्राहक आता है उसके पास और कहता है मुझे मूर्ति चाहिए। उसने कहा बाबूजी थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं एक मूर्ति पे काम कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर में इसे पूरा कर लूँगा, उसके बाद से मैं आपकी मूर्ति तैयार करूँगा। ग्राहक बैठकर देख रहा था तो उसने देखा कि जिस मूर्ति पर वो मूर्तिकार कार्य कर रहा था वैसे ही सेम दूसरी मूर्ति पड़ी हुई है बगल में। जिज्ञासावश ग्राहक पूछता है कि बाबूजी ये बताओ क्या आपको दो मूर्ति की ज़रूरत है, ये कहाँ लगाओगे मूर्ति? तो जो मूर्तिकार है वो कहता है कि बाबूजी इस मूर्ति को मैं 20 फीट ऊपर के पिलर पे लगाऊंगा, भगवान की मूर्ति है, 20 फीट ऊपर पिलर पे लगाऊंगा। तो उसने कहा कि एक लगाओगे या दो लगाओगे? तो नहीं, एक ही लगाना है। तो एक लगाना है तो दो क्यों बना रहे हो? एक पहले से बनी पड़ी है और दूसरी बना रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि इसकी नाक में, जो पहली वाली मूर्ति है ना, इसकी नाक में दरार पड़ गई है, नाक में दरार पड़ गई है, इसलिए मैं दूसरी मूर्ति बना रहा हूँ, क्योंकि भगवान की मूर्ति खंडित मूर्ति नहीं लगाई जाती है। तो उसने कहा कि 20 फीट ऊपर मूर्ति लगेगी पिलर के ऊपर, किसी मंदिर में मूर्ति नहीं लग रही, बाहर लगा रहे हैं, वहाँ के राजा ने ऑर्डर दिया था, कौन देखेगा? 20 फीट किसको दिखाई देती है कि उसके ऊपर नाक पे दरार पड़ रही है? मैं देख रहा हूँ तो जब आपने बताया तब मेरी नज़र जा रही है, लेकिन ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा है, वही मूर्ति दे देते, क्या फर्क पड़ता है? जो मूर्तिकार है वो कहता है बाबूजी कोई देखे ना देखे, मेरा नारायण तो देख रहा है ना, मेरा भगवान तो देख रहा है ना कि तुमने मेरी खंडित मूर्ति दे दी है अपने ग्राहक को। वो जो ग्राहक है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छी बात कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब बच्चे थे तो उस वक्त, उससे पहले की परंपरा थी, वृंदावन क्षेत्र के लोग भगवान इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि इंद्रदेव से लोग डरते थे कि कहीं वो नाराज हो गए, बिजली कड़कने लगी, बिजली गिर गई, बहुत ज़्यादा वृष्टि हो गई तो फसल हमारी बर्बाद हो जाएगी। तो भय के कारण से लोग उनकी पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में थे, उन्होंने कहा, अपनी माता जी से पूछा कि माँ किसकी तैयारी हो रही है, किसकी पूजा होने वाली है? तो माँ ने कहा कि भगवान इंद्रदेव की पूजा होने वाली है। क्यों? उनकी पूजा क्यों? उनकी पूजा अगर हम लोग नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, ओलावृष्टि करा देंगे, वर्षा करा देंगे, बिजली गिर जाएगी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था इंद्रदेव यही तो करते हैं ना, ओला गिरा देते हैं, बिजली गिरा देते हैं, प्राकृतिक आपदा करा देते हैं, लेकिन उससे हमारा कुछ होने वाला है क्या? तो सबने कहा कि बात तो सही है, होने वाला तो कुछ नहीं है। तो जब लोगों ने पूछा था कि तो फिर क्या करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा था हमारे भगवान तो हमारे गोवर्धन पर्वत हैं, कि गोवर्धन पर्वत ऐसे पर्वत हैं जहां हमारी जो गैया मैया है वो जाकर चारा खा लेती है, वहीं से हम बहुत सारी औषधियां ले लेते हैं। अगर गांव में कोई बीमार होता है तो औषधियाँ वहाँ से मिलती है। जितने भी दूध दही की नदियाँ बह रही हैं वो सब तो गोवर्धन पर्वत के कारण से है ना। जितनी भी प्राकृतिक फसलें मिल रही सब उन्हीं के कारण से हैं। बड़े आंधी तूफान जब आते हैं तो उनकी शरण में जाकर हम शरण ले लेते हैं। तो सच्चे अर्थों में हमारे लिए तो भगवान वही है। तो उनके कहने पे पहली बार उनकी पूजा हुई थी। तो जब लोगों ने पूछा था श्री कृष्ण से कि आखिर हमारे लिए कुल देवी और देवता कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जो तेरे जीविका उपार्जन में सहयोगी बने वही तेरा कुल देवी और देवता है, उसी की पूजा करनी चाहिए। यानी ग्राहक भी वही है। अब जरा सोचिए कि वो जो मूर्तिकार था जिसको देखकर ग्राहक ने सोचा था ये तो मूर्खता कर रहा है, डबल मेहनत कर रहा है, लेकिन उस मूर्तिकार के बारे में लोगों ने कहा था आसपास के क्षेत्र के सभी मूर्तिकारों के पास कई बार काम की कमी हो जाती थी, काम नहीं मिलता था, लेकिन उस मूर्तिकार के पास कभी रोजगार की कमी नहीं थी। जो नारायण के भरोसे चलेगा, जो भगवान के भरोसे चलेगा, उसकी रोजी रोटी भी चलाने वाला वही होता है।